भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार में देशभक्ति की भावना बहुत गहरी थी। बचपन से ही उन्होंने सुना कि अंग्रेज़ों ने किस तरह भारतवासियों को गुलाम बना रखा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उनके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि वे देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। वे लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़ गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज़ अफसर सॉन्डर्स को गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ सरकार को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और अदालत में इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। भगत सिंह आज भी युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने साहब शिवराम हरी राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ा गांव अब राजगुरु नगर में हुआ था। वे बचपन से ही देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। उनका मन पढ़ाई से ज्यादा क्रांतिकारी विचारों की ओर खिंचता था। क्रांतिकारी संगठन से जुड़ाव राजगुरु बहुत तेज, साहसी और निशानेबाज थे। वे बचपन से ही शस्त्रों का अभ्यास करते थे। बाद में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य बने और भगत सिंह व सुखदेव के करीबी साथी बन गए। लाला जी की मौत का बदला 1928 में लाला लाजपत राय को ब्रिटिश पुलिस ने बुरी तरह लाठीचार्ज में घायल कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अफसर जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना थी, परंतु गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना में राजगुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तारी और मुकदमा। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने 30 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को एक साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। इस दिन को आज भी शहीद दिवस मार्टियर्स डे के रूप में याद किया जाता है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहस, त्याग और निडरता की आवश्यकता होती है। शहीद सुखदेव की कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को लाहौर अब पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। इनके पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया। देशभक्ति की शुरुआत सुखदेव पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका मन हमेशा देश की आज़ादी की ओर रहता था। वे लाला लाजपत राय और अन्य क्रांतिकारियों से प्रेरित हुए। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के प्रमुख सदस्य बने। उनका काम नौजवानों को जागरूक करना, गुप्त संगठन चलाना और अंग्रेज सरकार के खिलाफ योजनाएं बनाना था। लाला जी की मौत का बदला 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत अंग्रेज अफसरों की लाठीचार्ज से हो गई, तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज अफसर जेम्स ए स्कॉट को मारने का निश्चय किया। योजना में गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इस घटना के बाद तीनों क्रांतिकारी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए।